नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे और लगे हुए होंगे किसी भी प्रकार से एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। जितनी भी संकट, जितने भी मतलब परिस्थितियां खराब हो, लेकिन आप लोग डटकर मेरी कोई ना कोई सी टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहे होंगे। ये वीडियो जो है ये थोड़ा सा एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं 14 तारीख जो कि 3 दिन बाद है, उस पर 2 नई सीरीज चालू हो रही है। एक तो सीपीओ की नई सीरीज चालू हो रही है जिसका नाम है मिशन वर्दी। वो नॉन बिगनर वाला एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि सिर्फ 1.5-2 महीने बचेंगे तो नॉन बिगनर वालों के लिए उसमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और पेपर होंगे। और एक सीरीज हम सीजीएल के लिए स्टार्ट कर रहे हैं 2024 के लिए, जो 6 महीने की सीरीज होगी। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ इस वीडियो की, ध्यान से सुन लेना। ये वीडियो जो है वो वेंडर के नाम की वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप लोग ध्यान से, इतने सारे बच्चों के मतलब मैसेज आए ना कि इसके ऊपर भैया वीडियो एक बार आप बना दो, बहुत खराब माहौल चल रहा है। देखो, 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझ लेना, आप बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे वीडियो बनाने का बोला है। इसका मतलब है कि आप 10 वीडियो पहले देख के आ चुके हो। ठीक है, उन 10 वीडियो में हर एक मास्टर ने अपने प्रकार से किसी ना किसी तरीके से आपको बताया होगा कि ये नया वेंडर आने वाला है और क्या सीईटी आने वाली है, तो एसएससी बैंकिंग की तरफ जाएगा, आपको बैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन करना पड़ेंगे। घंटा समझ में आ गई बात? कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आई एम लिटरली सेइंग यू ऑल दिस। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को दोस्तों। अगर आप लोग समझ सकते हो तो ध्यान से समझ लेना इस बात को कि एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर वही घिसा पिटा प्रीवियस ईयर पेपर आना है। ये सब भ्रम जो फैलाया जा रहा है नई किताबें बेचने के लिए, नए कोर्स बेचने के लिए, प्लीज इससे सावधान हो जाओ। नए नए प्रकार के कोर्स बनाए जा रहे हैं कि भाई ये नया क्वेश्चन आएगा, ये आपको अपनी तैयारी इस लेवल की करनी है। बहुत सारे टीचर पहले भी ऐसा करते थे, एसएससी के नाम पे आपको डरा के और बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराते थे जिनका कोई रेलेवेंस कभी रहा नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको पहले बताता हूँ कि एसएससी में जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना ये सब दुकानें चलने का, उसका एक ही रीजन है, आप बहुत बड़े मूर्ख हो। मैंने आपको 1000 बार बता दिया, मेरी बिगनर वाली वीडियो देख लो, है ना। कुछ सेलेक्टेड लोग यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग उनको फॉलो करो। पता नहीं किस किस को फॉलो करते रहते हो। वेंडर चेंज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही प्रीवियस ईयर पेपर आना है। किरण की किताब है, किरण की किताब ले आओ, किरण की किताबों को लगाओ, स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही होगी आपको। इन किताबों को आपको अच्छे से लगाना है, यही किताबें जो भला करेंगी आपका। ठीक है, पिनाकल ले आओ, जो भी प्रीवियस ईयर किताब तुम्हारे पास अगर है उसको करते रहो। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि यही करना है ना। आपके पास जो किताब है वो करो, लेकिन प्रीवियस ईयर किताब के ऊपर स्टिक रहो। समझो प्लीज मेरी बात को। पेपर वही घिसा पिटा आना है। लोग नए नए कोर्स डेवलप कर रहे हैं, आपको पागल बनाएंगे कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट के भयंकर क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। कुछ नहीं होना है, चाहे कितना भी। आप खुद समझो ना दोस्तों। देखो, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ था। जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ, जो सबसे पहला साल का पेपर आया था, कितना फर्जी और कितना घटिया पेपर आया था वो। जबकि आप लोगों को मास्टरों ने किस किस प्रकार से डराया था कि यार ये बहुत टफ आएगा, पैटर्न चेंज हो गया, कंप्यूटर भी बहुत आड़ा टेढ़ा आएगा, और मैथ्स बहुत अजीब आएगी, रीजनिंग बहुत अजीब आएगी। सबसे सिंपल पेपर आया था एसएससी के इतिहास का वो। ठीक है, अपना दिमाग थोड़ा खोलो, थोड़ा बातों को सोचो और थोड़ा समझो। शौर्य टारगेट सीरीज चलाई हुई है आप लोगों के लिए। टारगेट सीरीज कुछ नहीं करना है भाई, टारगेट नोट करो, उन टारगेट्स को फॉलो करो। पता है ये टारगेट सीरीज में क्यों चलाता हूँ? इसीलिए चलाता हूँ कि नया बच्चा कोई एसएससी की फील्ड में आता है ना, वो इस चकाचौंध में बह जाता है, उसको समझ में नहीं आता ना, क्योंकि क्या करूं मैं। इसलिए मैं आपको डे 1 से बताता हूँ कि भाई तू आया है ना, तो डे 1 के टारगेट देख मेरे, इनको समझ। पहले तो मेरी बिगनर की वीडियो देखो आप, उनको आप उसमें मैथ्स की देख लो, एक बार इंग्लिश की देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। आपको यही चीजें करनी है कि किसी भी टॉपर से, क्या मैं बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने एसएससी निकाली हो ना, टॉपर और उसमें कोई वो नहीं है, जिस बच्चे ने भी एसएससी निकाली हो, किसी से मिलना आप एक बार, वो आपको बताएगा कि ये चीजें उसने करी और आपको भी वही चीजें करना है। कल के लोंडे जो मतलब सेलेक्ट नहीं हुए अभी यूट्यूब पे वो वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? थोड़ा समझो, देखो बात को, है ना, थोड़ा सीरियसली लो। किसी के भी कहने पे वेंडर चेंज होना, देखो जो भी है वेंडर चेंज होगा वो तो पता है हमें सबको, लेकिन पेपर वही आएगा, समझो। अब दूसरी स्थिति मान लेते हैं कि मान लो पेपर बहुत टफ आ गया, तो ये आपके लिए नहीं आया, ये पूरी दुनिया के लिए पेपर टफ आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, जो किताब से आप पढ़ रहे हो ना, आपके बगल में भी उसी किताब से पढ़ा जा रहा है। AIR 1 भी उसी किताब से पढ़ रहा है, AIR 3 भी उसी किताब से पढ़ रहा है। इस बात को समझो प्लीज। किसी के पास कोई नया कंटेंट नहीं है कि हम ये पढ़े। एसएससी सबसे अच्छा काम यही करती है कि वही घिसा पिटा पेपर आता है, लेकिन वो पेपर भी आप लोग नहीं निकाल पाते हो। इसलिए एसएससी भी दिमाग नहीं लगाती कि क्यों दिमाग लगाना फालतू इन बेवकूफों के चक्कर में कि क्या नया करना है। ये तो ऐसे ही, इनको तो बस एक वेंडर का दे दो पपलू, तो वो वेंडर का पपलू लेके हर मास्टर का वीडियो देख के और फिर हमसे भी वीडियो बनवा रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे हो? आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। प्लीज समझो,
है ना। अब बहुत सारी दुविधाएं आप लोग, अब ये सीपीओ का पेपर आ रहा है, सब बच्चे बोल रहे भैया सीपीओ की तैयारी करेंगे हम। भाई मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, एसएससी की ओवरऑल तैयारी एक ही बार होती है, 6 से 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो विद प्रैक्टिस, उसके बाद अपने आप ये सीपीओ वीपीओ सारी एग्जाम निकलेगी, क्योंकि सबका पैटर्न सेम है, सबके पेपर सेम है, सबका सिलेबस सेम है। लेकिन आप लोग वो करना ही नहीं चाहते। आप लोग क्या करते हो, फेज 8 का फॉर्म भरा, फेज 8 के पीछे लग गए, सीपीओ का फॉर्म भरा, सीपीओ के पीछे लग गए, उसके मॉक देने लग गए। यार मॉक देने से अगर सिलेक्शन हो रहे होते तो हर कोई मॉक देके सिलेक्शन नहीं ले लेता। क्यों मार्केट में किरण पिनाकल की किताबें आई हुई हैं? थोड़ा समझो, देखो बातों को समझना ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए प्लीज इनको थोड़ा ध्यान से समझो। और वेंडर चेंज के ये वीडियो और ये सब चीज़ों में मत उलझो प्लीज़। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो, अपने बेसिक मजबूत करो। हर चीज़ फार्मूला बेस्ड भी नहीं करना है आपको अपने बेसिक्स मजबूत करना है। पूरी कल ही अपडेटेड प्लेलिस्ट डाली है पवन राव सर के अपने टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स की, पूरी A to Z पूरा सब कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है। क्यों फालतू में इधर उधर भटकना है? मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके वो कंटेंट देखो, किरण की किताब लाओ, नई वाली लगा लो, खत्म। अगर 3 बार किताब लगाने के बाद नई सिलेक्शन हो तो मेरे से मिल लेना। किसी से भी बच्चे का जिसका इंस्टा पे मैसेज आता है, किसी से भी पूछो भाई क्या कौन सी किताब लगाई है? अरे भैया किताब तो नहीं लगाई है, मॉक दे रहा हूँ भैया, क्विज दे रहा हूँ भैया, सेक्शनल दे रहा हूँ। ऐसे तैयारी नहीं होती, कितनी बार समझाऊं। यूट्यूब के बाजार में तुम्हें अगर बिकना है तो तुम बिके हुए ही हो ना, कि ये इसका वीडियो भी देख रहे हो, उसका भी वीडियो देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हो, किसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या हो रहा है, एलविश यादव, ये वो सब। कोई तुम्हारे रिलेवेंस की कोई चीज़ ही नहीं है भाई। पेपर निकालो, देखो पेपर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, उसके बाद भी तुम आम इंसान ही रहोगे, जैसे हमें वैसे ही तुम भी आम रहोगे। लेकिन तुम एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन पाओगे ना, तुम्हारी एक आइडेंटिटी होगी दुनिया में। क्यों नहीं समझ रहे हो? कोई वेंडर चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ना है। प्लीज़ बात मानो मेरी, अच्छे से पढ़ाई करो भाइयों। 14 तारीख से 2 नई सीरीज आ रही है। अब अगर कोई ये सीरीज ज्वाइन कर रहा हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है, टेलीग्राम पे फोटो डालना डेली टारगेट के, मत बीच में इस सीरीज को छोड़ के जाना जैसे कि हर सीरीज को छोड़ के आप जा रहे हो। समझो बातों को, क्योंकि अगर तुम ये फिर से करोगे ना तो तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है यार, इसका मतलब तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक से एक लोग हैं भाई, बोलता है भैया लाइब्रेरी जाता हूँ, तो वो एक दोस्त है उसने बोला है कि ये मास्टर से तेरे को समझ नहीं आएगा, ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। दूसरे अब उसका खुद सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लाइब्रेरी में तुम्हारे बगल में 4 साल से तैयारी कर रहा है, वो क्या बताएगा तुम्हें कौन से मास्टर से सिलेक्शन होगा, कौन से नहीं होगा भाई। मतलब क्या बोलूँ यार, ये तो कॉमन सेंस की बात होती है, इतना तो मतलब कॉमन सेंस है ना ये तो। ऐसे तो कल को तुम तो छोटे बच्चे हो, कोई भी तुम्हें एक टॉफी देके बोल देगा कि यार इससे पढ़ ले, तो उससे मत पढ़। समझो ना चीज़ों को। वेंडर चेंज क्या, वेंडर चेंज भाई क्या, सब वही आना है, TCS हो चाहे कुछ भी हो भाई, घिसा बिटा पेपर आना है प्रीवियस ईयर। बात मान लो मेरी प्लीज़, ठीक है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबी रखने का कोई मतलब नहीं था। थोड़ा सोचो इन बातों पे जो बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ मैं। और कोई वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, इसके नीचे मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो। और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, तैयारी अच्छे से करते रहो। मेरी कोई टारगेट सीरीज अगर नहीं लानी है तो बता दो, जीके के ऊपर काम चल रहा है, लेके आता हूँ 2-4 दिन के अंदर अंदर, उसको ही प्लान कर रहा हूँ। देखो सीपीओ वाली ले आया ना मैं अभी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करेंगे। मेरी इंस्टा आईडी है मानस गुप्ता 616, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल है द वर्सेटाइल मेंटोर, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जाके दोनों जगह मुझे फॉलो और ज्वाइन कर लो। फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इंस्टा पे, अगर कोई भी डाउट है तो। बाकी अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करेंगे और चैनल जोड़ रहेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।